अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। सेकंड ग्रेड के साथियों, तुम्हारे नाम हमने बगावत कर दी, अब तू भी इस राह पर चल ले। पेपर के सौदागर मेहनत करने वालों के सपने बेच रहे हैं, पेपर के सौदागर मेहनत करने वालों के सपने बेच रहे हैं। अब चल उठ, तू भी सीने में आग भर ले। क्यों बैठे हो तुम खामोश परिंदे की तरह, अभी तो अवतार तुम्हारे साथ है, तुम्हें आसमान में उड़ना है। नहीं बिकने देंगे तुम्हारे सपने, नहीं बिकने देंगे एक बहन के सपने, नहीं बिकने देंगे एक भाई के सपने, नहीं बिकने देंगे एक दोस्त के सपने, नहीं बिकने देंगे एक छात्र के सपने। अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं। वो चिंगारी से आग लगाने की ताकत रखते होंगे, हम भी आग पैदा करने की ताकत रखते हैं। अगर हम तुम्हारे समर्थन में 4 गाड़ियां लेकर 40 गांवों में खड़े हो सकते हैं, तो बगावत पर 40 गाड़ियां लेकर 200 गांवों में खड़े होने की ताकत रखते हैं। अब बहुत हो गया, अब चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें हमारा ट्रांसफर करना है, कर दीजिए, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए हम थोड़ा और बता देते हैं। तुम हमारा भारत के 10.41% भूभाग में ट्रांसफर कर सकते हो। हम 2000 किलोमीटर की यात्रा के लिए नहीं, हम तो 5920 किलोमीटर राजस्थान की पूरी परिसीमा पर चक्कर लगाने के लिए तैयार हैं। जो सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई है उसमें पेपर जो लीक हुए हैं उसकी जांच करके और अपने सिस्टम का लीकेज दुरुस्त कीजिए और सेकंड ग्रेड की भर्ती को रद्द कीजिए जिनके पेपर लीक हुए हैं। हम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, अब तुम्हें जो करना है वो कीजिए, अब नहीं डरते तुमसे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता देते हैं, 350 प्लस स्टूडेंट तुम्हारे क्षेत्र के मेरे पास पढ़ते हैं। एक इशारा, एक मैसेज में तुम्हारे 3500 वोट कच्चा चबा जाएंगे, और वोट ही नहीं तुम्हारे पूरे सिस्टम को भी कच्चा चबा जाएंगे। अगर बगावत पर हम आ गए हैं तो हम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। अगर तुम साथ नहीं दे सकती तो मुंह बंद करके चुप बैठिए, अब नहीं डरने वाले हम तुमसे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, सिस्टम का लीकेज दुरुस्त करना पड़ेगा। सिस्टम का लीकेज अगर दुरुस्त नहीं किया तो हम भी बगावत के लिए तैयार हैं। पेपर लीक करने वाले सौदागरों को तुम बचा रहे हो, विद्यार्थियों के सपने तुम बेच रहे हो, अब ये हरगिज हम नहीं होने देंगे। ये तो एक बस पकड़ी गई है। अगर एक बार सोचिए जरा, आपके पास ये कोई एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है जिसमें 150 क्वेश्चन है, मात्र 150 क्वेश्चन, और अगर एक व्यक्ति को अगर आपको ये बेचना है, आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या आप एक बस में बेचोगे क्या? आप राजस्थान के अंदर कम से कम भी 50 जगह इस चीज को बेचोगे। अगर आपको मात्र 150 क्वेश्चन बेचने के, एक व्यक्ति को बेचने के 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या आप एक ही राह पर इसको बेचोगे? एक बार खुद सोचिए, कितनी जगह पेपर बिका होगा, इसकी जांच कौन करेगा? सिस्टम में जो लीकेज है उसको दुरुस्त कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विद्यार्थियों के सपने क्या यूं ही बिकते रहेंगे? क्या इनका साथ अब कोई नहीं देने वाला? हम खड़े हैं आपके लिए। एक कागज का टुकड़ा आपके सिस्टम में लीकेज की वजह से एक व्यक्ति के हाथ लग गया, अब वो उसको बेचता है तो उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो क्या वो इसको केवल एक बस में ही बेचेगा या राजस्थान के कोने कोने में बेचेगा? कहां कहां उसने बेचकर पैसे बनाए होंगे, इसकी जांच कौन करेगा? पेपर लीक, विद्यार्थियों के सपने जो बिक रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब आप लोगों को लगता है अगर सेकंड ग्रेड की भर्ती रद्द कर दी तो आप लोगों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। आप लोगों पर तो सवाल खड़े हो चुके हैं, अब तो सवालों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तुम कब जागोगे? अभी जाग जाओ, वक्त है, वरना जनता जाग चुकी है। जनता ऐसा जवाब देगी कि कहानी भी समझ में नहीं आएगी। राजस्थान में 100 से 0 कब हो गए किसी को पता भी नहीं चलेगा।
साथियों, जब तक आप खुद खड़े होके अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद को खड़ा होके अपने हक को वापस उन पेपर के सौदागरों से छीनना होगा। आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। हम सबको एक साथ होकर पूरे राजस्थान में एक साथ इस लीकेज सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के सभी जो साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो एक साथ जुड़े। हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन किया हुआ है। आप वो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए। अगर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर नहीं जा सकते, इसलिए उस नाम को ले जाकर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च करके और उस ग्रुप से जुड़कर अपने सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़े। और जो भी साथी एक्टिव रूप से टीम मेंबर की तरह अपनी बात रखना चाहता है और विद्यार्थियों के हक के लिए टीम में शामिल होना चाहता है तो वो अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को जोड़कर मुझे पर्सनली आप मैसेज करें टेलीग्राम पर। मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है वो उस टेलीग्राम चैनल के अंदर, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी। वो पर्सनल मुझे कमेंट्स करें। हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में को एडमिन बना देंगे ताकि आप भी विद्यार्थियों की आवाज को उठा सको और अपनी बात रख सको और मार्गदर्शन में हम सब एक टीम मेंबर की तरह जुड़कर आगे बढ़ सके। हमें हमारे साथियों का, हमारे विद्यार्थियों का, जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उन सभी का हक वापस उनको दिलाना है। इन सब के लिए हम सबको एकजुट होकर हमारे हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो सेकंड ग्रेड के जितने भी साथी ये वीडियोस देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप भी सेकंड ग्रेड की एग्जाम रद्द करवाना चाहते हो तो सभी कमेंट्स में यस लिखकर और सभी साथी एकजुट होइए। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दोनों में दे रखा है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। हमें आपके हक के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। सिस्टम में जो लीकेज हुआ है वो कहां से हुआ है, कौन कौन शामिल है, इन सब की जांच होनी चाहिए, इन सब का पर्दाफाश होना चाहिए। कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, हर बार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार आप देख रहे हो पिछली भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम रद्द हो जाती है या फिर पेपर लीक होने के बाद में भी उस बात को दबा दिया जाता है। एक बार थोड़ी दिन जांच प्रक्रिया चलती है, उसके पश्चात पूरे मामले को क्लोज कर दिया जाता है। पेपर के सौदागरों को संरक्षण दिया जाता है, उनको बचाया जाता है। ऐसा क्यों, कौन कर रहा है, कौन इसके पीछे है, इन सब के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। इसी के साथ जय राजस्थान, जय भारत।